नमस्ते सबको। मैं हूं संग्राम सिंह। आज मैं इतनी रात को एक वीडियो बना रहा हूं जो ये बहुत बहुत सेंसिटिव भी है और ढेर सारे उन माता पिता के लिए भी है और ढेर सारी हमारी उन बहनों के लिए भी है जो सोचते हैं कि भाई शादी होगी तो बस लड़का ही सब कुछ करेगा, या माता पिता सोचते हैं कि भाई बस एक अच्छा पैसे वाला लड़का ढूंढ दो जो सेटल हो, हमारी लड़की खुश रहेगी। इसी को गारंटी है नहीं, क्या पता वो दुखी रहें कुछ रहें। और जो ये हमारी बहनें हैं इनके भी कैसे लगा लेते हो कि आप की शादी होगी तो सामने वाला जिम्मेदार है, सामने वाला सब कुछ करेगा। भैया आप अपने अपने कैलिबर पे क्यों डाउट करते हो? आप भी तो वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो या होम मेकर हो सकते हो। आजकल हाउस वाइफ को होम मेकर बोलते हैं क्योंकि घर वही बनाते हैं, सारी चीज़ वही करते हैं। मगर आजकल उल्टा हो गया है। फिर ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई फीमेल के अगेंस्ट हूँ या कुछ है, क्योंकि मैं खुद अपनी माँ के साथ बहन के साथ बड़ा हुआ हूँ। मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई कि जितनी भी जो मेरी बहनें हैं या बाकी हैं, कि भाई शादी होने के बाद जिम्मेदारी उतनी आपके जितनी आपके पति की है या आपके पार्टनर की है। तो ये मत सोचो कि वो हर दूसरा जो फेमिनिस्ट होती हैं ढेर सारी, वो फिर बोलेंगे कि भैया ये है, वो इसमें नहीं बोलेंगे। जैसे अभी अतुल जी वाला रिसेंटली हमने देखा केस, तो ये सब गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप अपने बच्चों पे भी ये समझो कि भाई वो भी काम कर सकते हैं, उनमें भी पोटेंशियल है, उनमें भी कैलिबर है, वो सब कर सकते हैं। और लड़की शादी ऐसे ही कहीं मत कर दो पैसे देख के। कई लड़कियां भी परेशान होती, कई ऐसे बेवकूफ़ मिलते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, जो मतलब एक धरती पे बोझ की तरह आते हैं, वो भी हैं, ढेर सारे हैं। देखो याद रखो, पैसे से है ना गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। और किसी को भी भाई बच्चों, जो आजकल आप जो ढेर सारे यंगस्टर हैं वो पसंद करते हैं, लव मैरिज करते हैं, फिर डिवोर्स कर लेते हैं। और आजकल तो लव का मतलब ही ख़त्म हो गया है। प्यार करते हैं, फ्रीज खरीद लाते हैं, बाकी चीज़ कर लाते हैं। अभी हम रिसेंटली क्या सुन रहे हैं। तो भैया पसंद करना आसान है, पसंद करते रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी जितने भी यंगस्टर हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, आप शादी करते हो, आप करते हो, जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है। इवन मैं बाहर काम बात करूं, मैं कई बार होता है पायल जी कहते हुए शादी तो और कर रखी है, आपसे ही शादी कर रखी है, तो जिम्मेदारी आपकी भी है। हालांकि चाहिए वो काम करे, मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, वो तो यहाँ तक उनकी सोच भी कितनी ब्रॉड है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि ये फीमेल को इस सर्कल से बाहर आना पड़ेगा कि भैया वो भी काम कर सकते हैं, उनमें भी पोटेंशियल है, वो भी अपने आप को पुश करके आगे जा सकते हैं। सिर्फ जिम्मेदारी लड़के की नहीं है, सारी घर चलाना, ये सारी चीज़ करना, वो सब करना। अच्छी बात है, चला रहा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, चलाओ, मगर साथ में उसको सहयोग भी करो, वो भी कर सब करो। और हमारे कानून भी सारे ऐसे बने हुए हैं कि सब कानून फीमेल के फेवर में। वो कितने अधिकार चाहिए भैया, सारे डॉक्यूमेंट पे देख लो, हर जगह देख लो, सब अधिकार फीमेल के हैं। वो मैं नहीं कह रहा कि गलत है, अच्छी बात है, मगर एक बात आप सबको समझनी पड़ेगी कि उन सबको सहयोग करना पड़ेगा। वो बेचारा शादी होने के बाद वो लड़का पिसता है, वो माँ की सुने तो भैया वो कहेंगे कि भैया ये माँ के आंचल में रहता है, बीवी की सुने तो कहेंगे भैया ये बीवी से डरता है, और किसी की सुने तो उस पर तो वो बेचारा, वो कहते हैं ना कि लड़का अगर प्यार भी किसी से करता तो सपने छूट जाते हैं, सपनों के पीछे भागता तो ढेर सारे अपने छूट जाते हैं। हर परिस्थिति में वो कुछ ना कुछ खोता है, और सब कह देते हैं कि लड़का होना बड़ा आसान होता है, बड़ा मुश्किल है भैया। मैं कह रहा हूँ सब, इसलिए मैं लड़कियों से भी कह रहा हूँ जो, और लड़कों से भी कह रहा हूँ जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, कि भैया आप चाहे प्यार करो, मोहब्बत करो, अपने कैरियर में पहले सेटल हो जाओ और खुश रहो। देखो मेन अल्टीमेटम क्या है, आपने बड़ा सा घर ले लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, बाकी चीज़ कर ली, वो थोड़ी ज़िंदगी है। खाली वो कैंडल लाइट डिनर करना, हाथ में गुलाब का फूल लेना, आई एम देयर फॉर यू, वो कुछ नहीं होता, वो सब फालतू के ढकोसले होते हैं। प्यार का मतलब होता है केयर। और दो बर्तन है तो आवाज़ तो आएगी, मगर वो आवाज़ ऐसी नहीं आएगी जो आजकल हम इंसिडेंट सुनते हैं कि भैया किसी ने, कोई लड़की ने मना किया, लड़के ने मना किया, तेजाब डाल दिया, किसी ने कुछ, वो फ्रीज वाला इंसिडेंट सुना, वो प्यार करते थे, वो झगड़ा हो गया, वो फ्रीज ले आया, उसके टुकड़े किए, उसमें डाल दिया। तो ये इंसिडेंट क्या, कहाँ के सही है, कौन सा प्यार है, कौन सी चीज़ें हैं? तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि भैया अपने बच्चों को वो
सही शिक्षा दे, सही तालीम दे, सही उनको सारी चीज़ करें कि भैया वो चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कि आपको ऐसे सर्वाइव करना है। और शादी होने के बाद लड़की को खासकर अपने घर की शिकायत अपने माता पिता से नहीं करनी चाहिए। देखो वो ज़िंदगी तो आप दोनों को जीनी है ना भैया, आपको आपका घर तो वो हो गया है, और बार बार में आप शिकायत करोगे, बाकी चीज़ करोगे तो फिर वो घर चलेगा नहीं। ये क्या होता है एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर 2 पहिए डाल दोगे, 2 पहिए से गाड़ी थोड़ी चलेगी, और पहिए डाल दिया, इंजन निकाल दिया तो गाड़ी थोड़ी चलेगी। तो भैया ट्रस्ट का है, भरोसे का है, हर चीज़ का एक वो होता है। और ये ज़िंदगी यही थोड़ी कि भाई शादी कर ली, डिवोर्स कर ली, या फिर शादी कर ली फिर डिवोर्स कर लिया। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, चाहे लड़कों को बता रहा हूँ पहले तो, चाहे वो लड़की गांव में काम करती है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो एक्ट्रेस है, चाहे कोई, सब बराबर हैं भैया। ऐसी लड़कियों को समझा रहा हूँ, चाहे लड़का मजदूरी करता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर, कुछ भी है, वो सब समान है। तो आप कहीं पे भी वो करोगे भैया, उससे फ़ायदा होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए सब माता पिता को भी हाथ जोड़े गुजारिश है, और ढेर सारी हमारी इन बहनों को भी गुजारिश है कि अपने पोटेंशियल को पहचानो। और जो जीवन साथी होता है ना आपका, वो जीवन साथी सहयोग करने के लिए होता है, प्यार करने के लिए होता है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि भाई आप चांद तारे तोड़ दो या गुलाब का फूल या बाकी। प्यार करना यानी इमोशंस होते हैं, केयर होता है। ये नहीं कि भैया झगड़ा करने के लिए या सारी जिम्मेदारी उसकी है। अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में, तब तो जिम्मेदारी, तब तो ये नहीं है, तब तो भैया आप में बहुत टैलेंट है, आप ये सारी चीज़ें, बुरा हुआ तो जिम्मेदार वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कुछ उनमें भी कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत नालायक भी होते हैं, मगर मैं ज़्यादातर यही देख रहा था मोस्टली। फिर उनके लिए कुछ बोलता है नहीं। ढेर सारे मैंने केस देखे हैं, ढेर सारी चीज़ें देखी। इवन मुझे मौका मिला जब तिहाड़ जेल में कोई एक दो सेशन करने का, जाने का उधर मैं हैरान था। 18 साल से 25-30 साल के बीच में लड़के बंद थे और 90% बेगुनाह थे। कोई डोरी केस में बंद था, दहेजे केस में, कोई मोलेस्टेशन के उसमें था, कोई रेप के उसमें था, कोई इसके उसमें था, जो उन्होंने किया ही नहीं था, जिसका उनके क्योंकि क्या होता है, जो बदमाश होता है वो पहले ही बाहर निकल जाता है, जो नॉर्मली होता है वो जानता नहीं, फिर वो फंसता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कानून को भी थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि इंसानों के लिए कानून होना चाहिए, लड़कों के लिए कानून होना चाहिए कि भाई उनकी सही सुनी जाए, सही की जाए। और मीडिया क्या है, किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले वो मीडिया क्या करेगा कि पहले पूरा तमाशा निकाल देगा, चाहे कोई भी है। अगर बेचारा फिर निर्दोष भी निकलते हैं ना, उसके बाद एक छोटी सी खबर भी छापेंगे कि भैया ये सब हो गया। तो इस समाज को हम क्या बना रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जिम्मेदारी हमारी है, हम सब के कि भाई वैल्यूज़ के साथ हो करो। पहले भी ज़माना था, पहले भी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें इतनी होती नहीं थी। तो सब माता पिता से गुजारिश है और हमारी बहनों से गुजारिश है कि आप अपना करियर बनाओ, और जिसको भी आप चुनो बखूबी चुनो, और ये ऐसे करके चुनो कि भैया आप दोनों बराबर के हो। दुख है, सुख है, या कोई भी चीज़ है, आप दोनों का हिस्सा बराबर का है और वो होना चाहिए। तभी जाके एक वैवाहिक जीवन है या ज़िंदगी आगे की है, वो तभी एक अच्छी तरीके से गुजरेगी। नमस्ते।